दोस्तों, अगर आपको पैन कार्ड की अकस्मात कभी भी ज़रूरत लग जाए और आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई करके आप 2 घंटे के अंदर अपने पैन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस में आपका पैन कार्ड, प्लास्टिक का कार्ड जो फिजिकल आपके घर के पते पर भेजा जाता है, वह भी आपको दिया जाता है। साथ ही में उस पर आपके फादर का नेम और सिग्नेचर की स्लिप भी मौजूद होती है। और आप पैन कार्ड को जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही आपको इमीडिएट आपका पैन नंबर और उससे जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाती है, जिसको आप प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हैं। और प्लास्टिक का कार्ड आपके घर के पते पर 7 दिनों के अंदर सेंड कर दिया जाता है। तो किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया पीवीसी पैन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनएसडीएल पैन कार्ड। एनएसडीएल पैन कार्ड लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी। तो आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आता है। यहाँ पर आपको एक नया पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन 49A आपको ये सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको टाइटल के सेक्शन में आकर के श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं श्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपसे नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पर नेम को वेरी केयरफुल होकर के आपको टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट नेम आपसे पहले मांगा जा रहा है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसका लास्ट में मांगा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम के सेक्शन में आना है और आपके नेम का जो भी फर्स्ट नेम है टाइप कर देना है, जैसे अनिल, और यहाँ मिडिल नेम कुमार और यहाँ पर अवस्थी। तो कुछ इस तरीके से आपको नेम को टाइप करना है। अगर आपके नेम में सरनेम नहीं है या फिर सिंगल नेम है तो आपको नेम को लास्ट नेम के सेक्शन में आ करके ही टाइप करना है। उस केस में आपको मिडिल नेम का जो सेक्शन है उसको ब्लैंक आपको छोड़ देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहां पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। तो यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद में ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज मिलता है। तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी को रीड कर लेना है। इसके बाद में इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिखाई देता है इसको आपको सेम टाइप कर देना है। कैप्चर कोड को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने एक थैंक यू का मैसेज आता है। थैंक यू के मैसेज के साथ ही में पैन कार्ड को बनाने के लिए एक टोकन आईडी जनरेट हुई है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस टोकन आईडी को आपको नोट करके कहीं रख लेना है, क्योंकि फॉर्म को फिल करते समय इनकेस अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप दोबारा से इसी टोकन आईडी के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। तो आगे का फॉर्म फिल करने के लिए आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको एक का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जिसमें आपको ईकेवाईसी मोड से सिग्नेचर करने, जिसमें आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको पैन कार्ड को बनाने के लिए किसी भी तरीके के दस्तावेजों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई भी दस्तावेज भेजने की। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड को फिजिकल रूप में पाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर यस पे ही क्लिक रहने देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर पैन कार्ड आपके घर पर नहीं सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं यस के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देता हूँ। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपसे आधार नंबर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके आधार के 4 डिजिट लास्ट के आपको टाइप कर देने हैं। पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पर फोटोग्राफ अवेलेबल है या नहीं है। तो आपके आधार कार्ड पर फोटो अवेलेबल होगा, आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय इंफॉर्मेशन को फिल किया है तो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक ही फिल होकर के आ चुकी है ना। यहाँ पर जेंडर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर को चूज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछता है कि आपने अपना नेम कभी भी चेंज किया है। तो अगर नहीं चेंज किया तो आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डिटेल ऑफ पेरेंट का। तो यहाँ पर आपको अपने पिता और माता की दोनों की डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फादर का नेम फिल करना है। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम इस तरीके से ही आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर भी नेम को टाइप करते समय ध्यान रखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम कुछ इस तरीके से ही आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम।
फादर नेम को फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मदर नेम का। तो यहाँ पर आपको अपनी माता का नेम टाइप कर देना है। यहाँ पर ये जानकारी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मदर का नेम मैंने टाइप कर दिया है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड पर अपने पिता का नाम चाहते हैं या फिर माता का नाम चाहते हैं। तो यहाँ पर फादर का नेम अगर आप चाहते हैं तो फादर के ऑप्शन पे ही टिक रहने देना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर सेकेंड पेज पर आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया, सेव ड्राफ्ट, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है सारी डिटेल यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो भी डिटेल मांगी जा रही है इसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है या फिर आप अभी जॉब नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप पे फिट बैठे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप अपने पैन कार्ड को ऑफिस के एड्रेस पर चाहते हैं या फिर रेजिडेंस के। तो यहाँ पर रेजिडेंस के ऑप्शन पे टिक है, रेजिडेंस के ऑप्शन पे ही आपको टिक रहने देना है और यहाँ पर रेजिडेंट एड्रेस के ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर रेजिडेंट एड्रेस के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको रेजिडेंट का एड्रेस फिल करने के ऑप्शन ग्लो नहीं होते हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। आपको यहाँ पर एड्रेस को फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑफिस एड्रेस के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर अगर आपने ऑफिस को चूज किया है तो आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको टेलीफोन एंड ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया, और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पहले से ही आ चुका है रजिस्ट्रेशन पेज से, तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसेस के ऑप्शन में आना है। तो अगर आपने ऑफिस का एड्रेस टाइप किया है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप कितने दिनों से जॉब कर रहे हैं। अगर आपने ऑफिस की डिटेल को नहीं फिल किया है तो आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना। इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इनकम टैक्स का जो ऑफिस है सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। इसके बाद में आपके सामने इनकम टैक्स का जो ऑफिस है उसकी एओ कोड को फिल करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन को फिल करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ इंडियन सिटीजन के ऑप्शन पे चूज करना है और यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको इस लिस्ट में अपने सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है। सिटी को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो आपको सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल हो चुकी है। इसके बाद में आपको देखें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए कौन से दस्तावेज दे रहे हैं यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों ही डिटेल में आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको हिमसेल्फ सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर प्लेस के सेक्शन में आपको अपने सिटी का नाम टाइप कर देना है और यहाँ पर डेट के सेक्शन में डेट ऑटोमेटिक ही फिल है। आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब आपके आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट आपसे मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के 8 डिजिट टाइप कर देने हैं। आधार नंबर को फिल करने के बाद में नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर आपने जो भी एप्लीकेशन में डिटेल को फिल किया है आपके सामने एक समरी पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको सभी डिटेल सही लगती हैं, आपने जो भी डिटेल फिल किया है वही एग्जैक्ट है, तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने पेमेंट पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड को पाने के लिए 3 पेमेंट मोड के ऑप्शन देंगे। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं बिलडेस्क को सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आपको बताया जाता है कि कितने चार्ज आपको देने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे 106 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने पेमेंट पेज डिस्प्ले हो जाता है, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मोड आपके पास में अवेलेबल है आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर कार्ड डिटेल को फिल करने के बाद में आपको मैक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बैंक की तरफ से आपके ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देना है और यहाँ पर मैक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सहमति दे देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू विद ई-केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर आधार की तरफ से एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है।
तो यहाँ पर ओटीपी को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इन केस अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर रिसेंट का ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से भी ओटीपी को मंगा सकते हैं। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है तो हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आपको NSDL की तरफ से ऑथेंटिकेशन किया जाए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके पैन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके पैन कार्ड को अप्लाई करने के बाद में जो फाइनल स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट आपका फॉर्म आपके सामने जनरेट होकर के आ चुका है। आपको अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म को आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन का टोकन नंबर है वो आपके ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर अप्लाई होने के बाद में करीब 1 से 2 घंटे के बाद में आप दोबारा से अपनी मेल आईडी को चेक करेंगे तो एक NSDL की तरफ से दोबारा से मेल आपको सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास में दोबारा से मेल आ चुकी है, पैन अलॉटमेंट लेटर फॉर पैन एप्लीकेशन। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर भी ईमेल में आपको मेंशन किया गया। तो साथ ही में आप यहाँ पर देखेंगे PDF एक फाइल दी गई है, आपको इस फाइल को ओपन करना है तो आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर पासवर्ड क्या आपको फिल करना है आपको बताया गया है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में फिल करना है। तो यहाँ पर कोई भी बिना सिंबल को यूज़ किए हुए आपको यहाँ पर अपनी DOB को फिल कर देना है। इतना करते ही आपके सामने आयकर विभाग भारत सरकार की तरफ से आपको एक लेटर जारी किया गया है जो कि आपके सामने डिस्प्ले आता है, जहां पर आपका अपना पैन नंबर दिखाई देता है और यहां पर आपकी सारी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको दिखाई दे जाती है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका पैन कार्ड एक डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है, जिसको आप प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके कहीं पर भी अगर आपको लगाना है तो इसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने सिग्नेचर को अपलोड नहीं किया है। तो यहाँ पर ये डिजिटल तरीके से पैन कार्ड जनरेट होकर के आया जो कि 100% वैलिड है, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया। यहाँ पर आपको जब भी पैन कार्ड रिसीव होता है तो इस पैन कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इस पैन कार्ड पर अपने सिग्नेचर को करना होगा। तो कोई भी ब्लैक कलर का मार्कर पेन जो कि पेन के साइज का होता है उससे आपको सबसे पहले इस पैन कार्ड पर सिग्नेचर कर लेने, तब जाकर के कहीं पर भी इसे आपको इस्तेमाल करना है। और आपका जो प्लास्टिक का पैन कार्ड है जो कि आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड किया जाता है वो 7 से 10 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। मिलते अपने नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।